हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक्स के बारे में जो बच्चे जनरली छोटे क्लास में करते हैं, जो आपको ज़रूर आना चाहिए 9th या 10th में एंटर करने से पहले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे बहुत बच्चे लिखते हैं -3 + 6 कहीं रहता है तो इसको बच्चे -3 लिख देते हैं, या फिर -3 और -6 कहीं रहता है तो इसको जनरली बच्चे लिख देते हैं 3 या -3। मैंने ये चीज़ देखा है कि जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है मान लीजिए -4 + 6, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है और बच्चे यहाँ पर +2 -2 समथिंग लिख देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जगह क्लियरिटी रहती है, 6 - 4 लिखा है तो इसको 2 लिख देंगे, 7 - 3 लिखा है तो इसको 5 लिख देंगे। मतलब आगे बड़ा नंबर और पीछे छोटा नंबर हो तो बच्चे वहाँ मिस्टेक नहीं करते हैं, लेकिन इन सब जगह पर बच्चों को कुछ मिस्टेक्स आ जाती है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि प्रॉब्लम आ जाती है, और ये प्रॉब्लम दुर्भाग्यवश क्लास 11 12 में भी मैंने बहुत बच्चों को देखा है। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा क्लास 9 10 में एंटर करने से पहले कि आपका बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ईजिली और आराम से लगा लोगे। ये क्यों क्लियर रहता है बच्चों को? क्योंकि ये छोटे क्लास में बच्चे पढ़े रहते हैं। जैसे आप जब 4 5 कह रहा हूँ 2 3 में रहोगे तो ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं। वहाँ पर आप उंगली पर काउंट कर लेते हो कि 7 में से 3 घटाना है तो 7 इतना हो गया, इसमें से 3 माइनस कर दिए तो लिख दिए। लेकिन इन सब जगहों में प्रॉब्लम आ जाती है, जो मतलब आप लोगों को करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इन सब चीज़ों को सुधार करता हूँ। देखिए, मैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 10 - 4, तब आप बहुत सिंपल है 10 में से अब आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, 10 उंगली खोलोगे 4 बंद कर दोगे 6 आ जाएगा। लेकिन बच्चा लोग यही अगर ऐसे आ गया -10 + 4, तब आप क्या करोगे? तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं बताता हूँ एकदम सिंपल वे। ये चीज़ याद रखना कि जहाँ पर आपको डिफरेंट साइन मिलेगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट साइन मिलेगा वहाँ पर घटाना होगा। साइन किसका लगेगा? तो जो अमीर है उसका साइन लग जाएगा। जैसा मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर अपोजिट साइन है, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस है, तो अपोजिट साइन में चीज़ें घट जाती हैं। तो 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा, बट 10 जो है वो अमीर है, तो जब वो अमीर है तो अमीर वाला कंटेंट यहाँ लगाएंगे, यानी कि माइनस। ठीक, एक और समझाता हूँ। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए आपको दिया है -12 + 11, तब आप क्या लिखेंगे? तो देखो दोनों में अपोजिट साइन हो गया तो घट जाएगा। आप इसे माइनस कर दोगे बेटा, 12 - 1 माइनस, लेकिन माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन आप लगा दोगे। ठीक, अब इसी को उल्टा ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं दिया हुआ है -11 + 12, तब आप क्या करेंगे? तब भी अपोजिट साइन है बच्चा लोग, तो घटा दीजिएगा। 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब चूँकि 12 बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा। ठीक, एक दो समझाते हैं और अगर क्लियर ना हो तो। मान लीजिए -7 + 3 कहीं दिया है, या -7 + 13 कहीं दिया है, तो दोनों के पास अपोजिट साइन है तो चीज़ें घट जाएंगी और अमीर 13 है तो प्लस आ जाएगा। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है। मान लीजिए अगर आपको सेम साइन दे दिया गया है, -10 और -4 दे दिया गया है, तो ध्यान से सुनना बच्चा लोग। डिफरेंट साइन में चीज़ें घट जाती हैं, लेकिन सेम साइन में चीज़ें जुड़ जाती हैं। डिफरेंट साइन में चीज़ें घट जाती हैं, लेकिन जहाँ पर सेम साइन दिया रहा है, सेम साइन चाहे प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, चीज़ें जुड़ जाती हैं और साइन एज इट इज लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, -10 - 4 तो जुड़ जाएगा और क्या आएगा बच्चा लोग? -4। ठीक, अब यही चीज़ अगर प्लस में दे दिया जाएगा तो 10 + 4 अब क्या लिखोगे? बोलोगे सर 10 रुपये में 4 रुपया जोड़ दो आप, 14 रुपया। और साइन कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस का साइन है। ठीक, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। इसका मैं एक और एग्जांपल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको कहीं दिया है 23 - 12, तो क्या लिखेंगे? जी हाँ, 11। लेकिन अगर कहीं ऐसे दिया है -23 + 12, तो क्या होगा? बोलोगे सर डिफरेंट साइन है, घटेगा, और अमीर कौन है? अमीर 23 है, अमीर का साइन लग जाएगा। यहीं पर आ गया -23 - 12, तो बोलोगे सर सेम साइन है, जुड़ जाएगा। 23 में 25 12 जुड़ेंगे कितना आएगा? 35 आएगा, और आप कहोगे सर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। और यहीं पर कहीं आपने देख लिया 23 + 12, तो सेम साइन है, जुड़ जाएगा, +35 आएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे कॉपी में, अलग अलग नंबर लेके आपको क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, सेम साइन जुड़ जाएगा, जो का त्यो साइन, डिफरेंट साइन घट जाएगा, जो बंदा अमीर है उसका साइन आप लगा देंगे। ठीक, अमीर लोगों के पीछे वैसे भी लोग भागते हैं, तो ये भी भाई अमीर के पीछे ही भागेगा। ओके, ये तो बात रहा दो चीज़ों को या दो नंबर्स ऐसे जिसमें प्लस माइनस दिया उनको जोड़ने घटाने का।
अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का सिनेरियो भी इसी तरीके का है। अच्छा एक चीज़ और, बहुत बच्चे प्लस वाले कंटेंट और मल्टीप्लाई वाले कंटेंट में कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है सेम ही बातें हैं, बट बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। प्लस माइनस वाली क्वांटिटी अलग थी, उसको जैसे नंबर को जोड़ना घटाना आपस में वो अलग है, और उन्हीं दो प्लस माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना वो अलग है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्लस इंटू प्लस जो है वो प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस जो है वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, डिफरेंट साइन माइनस में हो जाएगा, सेम साइन प्लस में हो जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ डिफरेंट है, दोनों को सेम करके मत समझिएगा आप लोग। हाँ, देयर वर सिमिलैरिटीज़ बट बोथ थिंग्स आर मैनी टाइम्स डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको पिछले वाला एग्जाम्पल है तो वहाँ क्या था, 10 - 4 था, यहाँ पर अलग चीज़ें होंगी बच्चा लोग। यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 40, क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, आपको दिख नहीं रहा है, मतलब हिडन रहता है। अगला वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको दिया है 10 × -4, तो 10 × -4 क्या आएगा। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी आप 10 × माइनस, जैसे मल्टीप्लाई के बगल में माइनस की क्वांटिटी लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिख दिया करिए। 10 × -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -40 आ जाएगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस। अब वहाँ पर क्या सिनेरियो था, वहाँ पर 10 - 4 था तो वो +6 आ जा रहा था, वो अमीर गरीब वाला वहाँ चल रहा था, यहाँ कुछ नहीं चलता अमीर गरीब वाला। यहाँ ये मत सोचिएगा कि 10 अमीर है तो उसका साइन लगा देना, यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ पर ये रूल फॉलो होता है, पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। दूसरा उल्टा आ जाए, मान लीजिए बच्चा लोग -10 × 4 आ जाए, तब आपको अगर सर 10 × 4 = 40, और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस लग जाएगा। अब मान लीजिए आपको दिया -10 × -4, तो बेटा आपका होगा सर 10 × 10, 10 × 4 = 40, और माइनस माइनस प्लस। दिस इज द होल सिनेरियो। ठीक, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो पहले पढ़ाया था वो अलग है, जो ये पढ़ाया वो अलग है, दोनों चीज़ को मिक्स मत करिएगा। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दोनों चीज़ को मिक्स समझते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि सर -3 - 4 ये तो +7 हो जाएगा ना, हम तो पढ़े हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। उसको सुधारिएगा, ये सारी चीज़ें सुधारिएगा, और ज़्यादा नहीं, ज़रा सा भी प्रैक्टिस, -7 होगा, ज़रा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप जब 10th जहाँ पर जिस भी क्लास में आप हैं थोड़ा बहुत लड़खड़ाएंगे, सीखेंगे, टीचर से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, गलतियाँ करेंगे, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं सीखेंगे तो दिक्कत है। पता है ये सब चीज़ें आपको मैथ से काट देती है। मैथ्स में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता। मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने के कारण बहुत लोगों का ध्यान हट जाता है। वो कहते हैं मैथ्स बहुत कठिन चीज़ है। मैथ इज़ ईजी अकॉर्डिंग टू माई वे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कठिन होगा। मुझे खुद कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते थे तो कठिन लगते थे चीज़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।